ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथा 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि को स्त्रियों से ब्रज निर्माण और वृत्तासुर के सेना पर आक्रमण। श्री शुक्रवाच इंद्रमेवं समादृश्य भगवान विश्व भावना पश्यंता मणि मेषाणां तत्रैव हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व का जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शरीमणि अर्थवेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असंख्य पीड़ा रहती है, अंत में मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों के बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों को भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं और उनमें देने वाले कठिनाई का विचार करके बुद्धि नहीं होती। यदि उसमें इतनी समझ होती तो मांगते हैं क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले का विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह में कदापि नाही नहीं निकलते। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन वो स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणि, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणत यश का संपादक नहीं करता, वह पेड़ पौधे से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख अनुभव करे और सुख में सुख। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं, ये अपने किसी काम में नहीं आएंगे, अंत में दूसरों का काम आएगा। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरणार्थ धर्मा मनुष्य इसके लिए दूसरे का उपकार नहीं करता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत थी, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता न चला कि मेरा शरीर छूट गया था। भगवान का शक्ति इंद्र बल पौरुष उन्नति की सीमा पहुंच गया। अतः विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि के हड्डियों से ब्रज बनाकर उन्हें दिया और हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अतः उन्होंने त्रिलोकी के हर्षित करते हुए वृत्रासुर को वध करने के लिए उसको पूरी शक्ति लगाकर धावा किया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हैं। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चों पर डटा हुआ था। जो 92 मनवंतर इस समय चल रहा था, उसके पहले चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ हुआ था। उसी समय नर्मदा पर देवताओं को दैत्यों के साथ भयंकर सामना हुआ। उस समय देवराज इंद्र ने हाथ में ब्रज लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनीगण, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, रिंभुगण, साध्यगण, विश्वदय आदि के साथ अपने कांति से शोभायान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य भी अपने साथ आया देखकर और भी चढ़ गया। तब नमूची, संबर, नर्मा, दिमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित, अयमुख, पुलोमा, वृक्ष प्रभा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साज के समान सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उसी समय देवताओं की सेना ने स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परीग, बाण, प्रास, पृथगर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, सतगनी, तोप, भूषंडी आदि अस्त्र से बौछार करके देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे, उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते हैं। जैसे बादलों से ढक जाने के कारण आकाश के तारे नहीं दिखाई देते हैं। परीक्षित, वह शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करके देवसेनों को छू न सके। उन्होंने अपने हस्त लागों से आकाश में ही हजार हजार के टुकड़े कर दिए। जब हसुर के अस्त्र समाप्त हो गए तब देवताओं की सेना के पर्वतों के शिखर, वृक्ष, पत्थरों पर बरसाने लगे।
परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर को न्याय असुरों ने देखा कि उसके असंख्य शस्त्र भी देवसेना कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्ष, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से उनके शरीर पर खरोच तक नहीं, वे सब के सब सकुशल है, तब वो बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को प्रेरित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते थे वह सब के सब निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्य के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद्विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उसका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वो अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पुरुष छीन लिया था। जब धीरे धीरे वृत्रासुर ने देखा मेरे अन्यायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना को तहस नहस तितर बितर हो गए, तब वो हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार विरोचित वाणी से विप्रचिति, नमूची, पुलना, मय, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के स्वर्ग आदि लोक और सुयश में मिल रहा, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार के मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी है। एक तो योगी पुरुष को अपने प्राण को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, तथा दूसरा युद्ध भूमि में सेना का आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस सहितांग षष्ठ स्कंद इतरा वित्रासुर युद्ध वर्णन नामो 10वां अध्याय।